वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का और आरओआरओ री एग्ज़ाम है, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने लिए हैं और आगे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली रात को 9 बजे ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन आप देख सकते हैं जिसमें थ्योरी पार्ट कवर हो रहा है, सारे सब्जेक्ट आपके उसमें कंप्लीट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो समय दे दिया गया है या फिर आरओआरओ का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, संभावनाएं हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आपको प्रिपरेशन पहले से रखनी होगी। वैसे ही अब तक आप पढ़ रहे थे, जो भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम देना था और एक बार एग्ज़ाम दे भी चुके हैं आरओ का। तो अभी क्या करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए और रिवीजन कीजिए। पिछला जो आपने पढ़ा उसके साथ साथ रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मतलब आपकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। और मैंने बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, साथ में प्रैक्टिस बेहतर कीजिए। क्रैश कोर्स नया लॉन्च हुआ है जो कि अभी दिए गए समय पे आप पूरा स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है, जिससे आप पहले कंटेंट को समझिए, पूरा सब्जेक्ट समझिए। जीएस है, हिंदी का सेक्शन है, फिर उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और डेली एक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चलेगा आपके किस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर बन रहे हैं या फिर अभी किस सब्जेक्ट में आपको मेहनत की ज़रूरत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। Part 9A of the Constitution of India gave a constitutional foundation of the local self-government units in the following areas: rural areas, urban areas। अब इनके ऑप्शन देख करके बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, शहरी क्षेत्र के लिए पार्ट 9A है। ठीक है, भाग 9 में क्या हो जाएगा, रूरल एरियाज़ के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। 9A में क्या होगा, शहरी क्षेत्र के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, विद विच स्टेट और यूटी इज द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ द कावेरी रिवर रिलेटेड। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद बताना है किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, और ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 100, आर्टिकल 108, आर्टिकल 1110 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 के अनुसार ज्वाइंट सिटिंग का जो भी प्रोविज़न है वो दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। भाग इसमें 6 है, 7 है, 8 है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें जो 7 दिया गया है, ठीक है, जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7, इसमें 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो पद संभालेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज दी गई है और पोस्ट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग।
अब भारत के राष्ट्रपति, पंचायत सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की जो उम्र होगी वो होनी चाहिए 35 वर्ष। डी का 1 जहाँ भी दिया गया वही राइट आंसर होगा और ऑप्शन ए हमें मिल गया। चलिए और भी देख लेते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं जो पंचायत सदस्य हैं उनके लिए एज क्या होनी चाहिए, वो होगी 21 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगी 21 वर्ष। अब बात करते हैं 25 वर्ष किसकी है, तो 25 वर्ष है राज्य विधानसभा सदस्य की और 30 वर्ष है राज्य विधान परिषद के सदस्यों की। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। भारत के संविधान के अनुसार जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बताना है, दोनों या फिर कोई एक। दीपावली के अवसर पर थोड़ा शोर शराबा है बट कोशिश कीजिए कि आप फोकस कीजिए क्वेश्चंस पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 8th क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 200, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 280। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 280। 10th क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हिंदी में भी देखते हैं, जो भारत की संसद है इसको कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उप प्रदेश जिसे डोमिनियन बोलते हैं, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। ऑप्शन देख करके सही उत्तर चुनेंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, अर्थात जो संसद है तीनों ही क्षेत्र में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। 11th क्वेश्चन है, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन्स। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें बताना है सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन सी सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है जो हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है। 12th क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 252, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 एंड आर्टिकल 253। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 253। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स हैज़ ऑल्सो बीन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। 14th क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक जब आयोजित होती है इसको आयोजित करने के लिए जो कोरम गढ़पूर्ति है वो क्या होता है, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। ऑप्शन बी सदन की कुल सदस्यता का आधा। ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4 और ऑप्शन डी 10 सदस्य कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 सदस्य कुल सदस्यता का जो 10वां हिस्सा जो भी अधिक होगा वही कोरम होगा। 15th क्वेश्चन है, इन 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई, मैथिली, संथाली, मणिपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी।
ठीक है। मणिपुरी के साथ आप याद रखिए कोंकणी भी जोड़ी गई, तो मणिपुरी के साथ आपको कोंकणी भी याद रखनी है। 3 भाषाएं आपको याद रखनी है जो 1993 में ऐड की गई। कौन कौन सी हैं? तो पहली तो मणिपुरी है, दूसरी कोंकणी है और तीसरी नेपाली है। ठीक है, याद रखिएगा 3 जोड़ी गई थी। इसके बाद जोड़ी गई थी BDMS करके, याद रख लीजिए। ठीक है, बॉडमास करके भी याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 21वां संशोधन हुआ था, उसके जरिए से सिंधी जोड़ी गई थी। तो ये आज के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इन दिए गए नंबर्स पे आप पेड बुक की जानकारी ले सकते हैं। फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। और आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो कि UPPSS के एग्ज़ाम्स हों या फिर RO का एग्ज़ाम हो, मतलब UPPSC के थ्रू कराए गए एग्ज़ाम्स में आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। और आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ उतना ही स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे जो अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, सिर्फ उतना ही कंप्लीट करना, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो आप चाहे अदर स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्टेनो की है, ग्रुप C, ग्रुप D की हैं, या फिर RO एग्ज़ाम है, अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो भी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।